ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वामर्णं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुं इंदुवात जिनिंदुवा। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ उसमें अपने 10 तीर्थंकरों की कहानी शीतलनाथ भगवान तक हो गई। आज हम श्रेयांसनाथ भगवान की कहानी यहाँ प्रारंभ करेंगे कि श्रेयांसनाथ भगवान के पूर्व क्या थे और उनका जीवन कैसा था, उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। कोई किसी का नाथ नहीं फिर भी तुम नाथ कहाते हो। श्रेयस कर कर्तृत्व नहीं फिर भी श्रेयांस कहाते हो। जिन वाणी का वक्तृत्व नहीं पर मोक्ष मार्ग दर्शाते हो। अरस रूपी हो प्रभुवर अमृत रसधार बहाते हो। यद्यपि तुम नाथ हो हेन श्रेय कर्तव्य फिर भी श्रेयांस नाथ हो यह व्यवहार वक्तव्य। क्या कह रहे हैं? कोई किसी का नाथ नहीं, कोई किसी का, फिर भी तुम नाथ कहते हो। हे भगवान, कोई किसी का स्वामी नहीं है, नाथ नहीं है, फिर भी आप श्रेयांस नाथ हो, आप नाथ कहलाते हो। श्रेयस कर कर्तृत्व नहीं फिर भी श्रेयांस कहते हो। आप कुछ भी करो, श्रेयस कर कर्तृत्व आपका नहीं फिर भी आपका नाम श्रेयांस है। जिनवाणी का वक्तृत्व नहीं पर मोक्ष मार्ग को दर्शाते हो। जिनवाणी का वक्तृत्व नहीं फिर भी आप क्या कर रहे हो? मोक्ष मार्ग को बता रहे हो। अरस अरूपी हो प्रभुवर अमृत रसधार बहाते हो। 3 में तो विरोधाभास अलंकार दे दिया। फिर कह रहे हैं आप अरस हो, रस रहित हो, अरूपी रूप से रहित हो, अमृत रस धारा निरंतर बहा रहे हो। यद्यपि तुम नाथ हो हेन श्रेय कर्तव्य फिर भी श्रेयांस नाथ यह व्यवहार वक्तव्य। वही 2 लाइनें को वापस यहाँ किया है। भव्य जीवों के लिए आश्रय लेने योग्य तीर्थंकर भगवान श्रेयांस नाथ का मंगलमय चारित्र सब जीवों को श्रेय रूप है। इस मंगल भावना के साथ श्रेयांस नाथ स्वामी का चरित्र लिखा जाता है। कौन से तीर्थंकर हैं? कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के। अपन कौन से नंबर के हैं? अरे अपन कौन से नंबर के हैं? नहीं है? वाह, ठीक है। तीर्थंकर श्रेयांस नाथ के कुछ प्रेरणाप्रद पूर्व का परिचय कराते हुए आचार्य गुणभद्र महाराज नलिन के विषय में बताते हैं कि महाराज नलिन जैन धर्म के प्रेमी तो थे ही, आत्मस्वरूप के ज्ञाता भी थे।
क्या नाम आया? नलिन राजा। ठीक है। आत्मस्वरूप के ज्ञाता भी थे, संसार में रहकर भी जल में रहने वाले कमल की भांति संसार से विरक्त थे। संसार में रहते थे फिर भी किससे विरक्त थे? संसार से विरक्त थे। धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों के साथ मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ भी उनके निरंतर चल रहा था। 4 पुरुषार्थ बताए, कितने? कौन कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 3 पुरुषार्थ हो गए। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ चल रहा था। राज्य वैभव में रहते हुए भी उनकी कोई प्रवृत्ति धर्म से विरुद्ध नहीं था। राजा थे तो राज्य वैभव तो होगा ही होगा, फिर भी धर्म के विरुद्ध एक भी काम नहीं था। ये थोड़ा कठिन काम है कि नहीं? राजा हो और राजा को तो कितने काम करने पड़ते, ऊंचा नीची सब करना पड़ता, पर ये राजा वो नहीं थे जो सब करना पड़ता है। ये धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राज्य वैभव में रहते हुए भी उनकी कोई प्रवृत्ति धर्म से विरुद्ध नहीं थी। और आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है राजनीति में, तो भैया सब चलता है। ये सब चलने से ही नुकसान होता है। उनके श्रावक काल का जीवन भी एक आदर्श श्रावक के समान उज्जवल था। उनका जो श्रावक काल को देखें तो वे भी उज्जवल था। नलिन प्रभ पुष्कर द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में क्षेमपुर नगर के राजा थे। कहाँ पर? पुष्कर द्वीप, उसमें विदेश क्षेत्र। और विदेश क्षेत्र कौन सा? पूर्व विदेश क्षेत्र, अपने वाला नहीं। जम्बू द्वीप में भी विदेश क्षेत्र है, पूर्व विदेश और पश्चिम विदेश। तो ये वाला नहीं, कहाँ वाला? पुष्कर द्वीप। अपन कौन से द्वीप में रहते हैं सुमन दीदी? हाँ बोलो सुमन दीदी, कौन से द्वीप में रहते? जम्बू द्वीप में रहते हो कि नेमिनाथ कॉलोनी में रहते हो? अरे रोज बोलते हैं ना, बक्साल के समय भी बोलते हैं। जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे राजस्थान प्रांते उदयपुर नाम नगरी नेमिनाथ स्थित, बोलते नहीं बोलते? तो फिर दूसरों ने बोला तब याद आ रहा है कि जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप की तरह ही पुष्करवर द्वीप है। ठीक है। फिर एक धातकी खंड आएगा, बार बार नाम आ रहा है ना, इसलिए बता रहा 3 नाम बार बार आएंगे। भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप, पुष्करवर द्वीप और धातकी खंड द्वीप। ठीक है। तो पुष्करवर द्वीप के पूर्व देश क्षेत्र में क्षेमपुर नाम का नगर के राजा थे। कौन? नलिन प्रभ। एक बार उसके राज उद्यान में अनंत जिनेन्द्र का शुभागमन हुआ। कौन से भगवान आए? अनंत नाम के भगवान आए। उनके पुण्य प्रताप के निमित्त से प्राकृतिक वातावरण आनंददायक हो गया। और जब भी कोई आते हैं तो सारा वातावरण कैसा हो जाता है? आनंद 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 में सब प्रकृति का वातावरण अनुकूल हो जाता है। ऐसा सहज होता है, कोई करता नहीं, पर ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। महापुरुषों के आगमन से अभी भी देखते हैं, कोई नेता आता है, बड़े प्रधानमंत्री तो सड़कें वड़के साफ सफाई डामर मामर नहीं हो तो हो जाता है। कहाँ से बजट आ जाता है? सब हो जाता है, नहीं हो जाता? बोलो। चमचमाटे सड़कें चमचमाट हो जाती है, ऑफिस सब जितने जो खास होते हैं जाने वाले सब चमक जाते, नहीं चमक जाते? बोलो। किसने किए? कहाँ से बजट आ गया? अभी आपके यहाँ सड़क पे खड्डे हो रहे इतने, रोज कह रहे खड्डे नहीं है, और अभी यहाँ कोई आने वाला हो विशेष, बोलो ये खड्डे भर जाएंगे कि नहीं? कब बजट आ जाएगा, कैसे हो जाएगा? 6 घंटों में सब काम रेडी। तो ये तो सामान्य व्यक्ति जब आ जाए ऐसा होता है, तो 3 लोग के नाथ आए तो अब ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात?
आई समझ में बात के नहीं? जब एक सामान्य व्यक्ति भी आके ऐसा हो जाता तो तीन लोग के नाथ हैं, उनके आने पर चारों तरफ वातावरण सुंदर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजा नलिन वन पालने आकर राजा को बधाई देते हुए हर्षपूर्वक अनंत जिन के पदार्पण करने का समाचार सुनाया। राजा नलिन अत्यंत हर्ष के साथ जिनेंद्र के दर्शनार्थ दल बल एवं परिवार सहित पधारे। कहाँ गए वो? अब समाचार आगे भगवान पधारे हैं तो राजा नलिन पूरी अपनी सेना के साथ में, पब्लिक के साथ में भगवान के दरबार में गए। दर्शन कर एवं तत्वोपदेश सुनकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई एवं उन्होंने अपने जीवन को धन्य माना। आत्मज्ञान तो उन्हें था ही, जिनेंद्र वाणी को सुनकर उन्हें वैराग्य भी हो गया। वे जिन चरणों में दीक्षा लेकर मुनि हो गए। कौन? नलिन प्रभु। किसका जीव है? श्रीनाथ भगवान के जीव की कहानी चल रही है। तो नलिन प्रभु नाम के राजा थे, अभी अनंत जिन के समोसरण में गए और वहां उन्होंने दीक्षा ले ली। द्वादशांग में उनको 11 अंक का ज्ञान हो गया। रत्नत्रय की शुद्धि पूर्वक 16 कारण भावना भाते हुए विश्व कल्याण के हेतुभूत वात्सल्य भावना बहाने से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। कौन सी प्रकृति का? क्योंकि भावना ऐसी निर्मल होती है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। 16 कारण भावना भाई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। वे नलिन मुनिराज विशुद्ध चारित्र का पालन करते हुए आयु पूर्ण होने पर समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में इंद्र हुए। कौन? नलिन प्रभु राजा, जिन्होंने दीक्षा ले ली। अब आप ये पूछोगे यहाँ पर तो आया नहीं, तो कोई कहानी में नहीं लिखा। यहाँ उन्होंने भी अपने बेटे को राज दिया, पर यहाँ लिखा नहीं। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि राज नहीं सौंपा। उन्होंने भी अपना जो बेटा था उसको राज सौंपा, सौंप करके दीक्षा ली है। सौंपने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ गए वहीं कह दिया कि राज तुम हो गया काम, राज सौंप दिया। ऐसा नहीं कि वापस जाना ही पड़ेगा। सबकी घोषणा हो गई, काम हो गया। वे नलिन मुनिराज विशुद्ध चारित्र का पालन करते हुए आयु पूर्ण होने पर समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में इंद्र हुए। वहां उनकी आयु 22 सागर की थी। कितनी? किसकी आयु 22 सागर की थी? नलिन प्रभु मुनिराज जो बन गए थे, अब स्वर्ग में चले गए। तो अब वो 16वें स्वर्ग में क्या हुए? इंद्र हुए। देव नहीं हुए, वहां इंद्र हुए। और उनकी आयु कितनी? 22 सागर। 22 सागर मतलब संख्या तो वर्ष। वहां उनकी आयु 22 सागर की थी। उनके दिव्य देवियों तथा देवलोक के आश्चर्यकारी वैभव के बीच रहकर भी वे सम्यक्त के प्रताप से चैतन्य को कभी न भूले। अब वो इंद्र है, 16वें स्वर्ग के इंद्र। 16 में इंद्र बड़ा होता है कि 16वें स्वर्ग का इंद्र बड़ा होता है? अमराज साहब बताओ। हाँ, तो बोली लगेगी तो आप किसके पैसे ज्यादा दोगे? 16 में इंद्र के पैसे ज्यादा लेते हैं कि 16वें स्वर्ग के इंद्र के? 16वां स्वर्ग तो लास्ट वाला है, उसको तो लास्ट अपनी अटका टुटका में बोली दे दोगे आप। 16 इंद्र की बोली हाईएस्ट, और 16वां स्वर्ग तो इतना बड़ा है, समझे? 16 इंद्र से बहुत बड़ा 16वें स्वर्ग का इंद्र होता है। वो 12वां इंद्र होता है। ठीक है, 12 इंद्र होते, 16 इंद्र नहीं होते। तो वो इंद्र बहुत बड़ा है, पर हमारे यहाँ पब्लिक में वो छोटा हो गया पैसे के लिए।
16 स्वर्ग हैं, 16 इंद्र बना दो, उनको पता है ही नहीं। आधों को पब्लिक को पता ही नहीं है कि इंद्र भी 16 स्वर्ग के 12 इंद्र होते हैं। 16 स्वर्ग है, 16 इंद्र बना दिए उन्होंने, नाम भी 16। प्रति इंद्र बना 24, अपन ने ऐसा भी किया है, 24 भी बना है, 12 इंद्र 12 प्रति ऐसे बना है अपन ने, वो तो बनता है। पर हम तो कुछ भी आदत जानते ही नहीं है, पब्लिक नहीं जानती है न, स्वाध्याय कुछ नहीं, जो कहो वो तैयार है। 16 स्वर्ग है, 16 इन सबको यही पता था और हम भी यही जानते थे। जब स्वाध्याय किया तब मालूम पड़ा कि भाई 12 इंद्र होते हैं। फिर यही प्रश्न कि 12 इंद्र होते हैं, 16 क्यों बनाते हैं? तो सब समझ में आ जाती है गणित। एक तो पैसा और आधों को पता ही नहीं है। अरे सच कहूं, ये जो प्रतिष्ठाचार्य ने कही, उनको भी पूछ लेना, उनको भी कईयों को तो पता नहीं होगा 16 स्वर्ग 16 इंद्र, क्योंकि उन्होंने गहराई से स्वाध्याय तो किया ही नहीं है। इधर देखा देखी, अपने नहीं उधर की बात करता हूँ। अपने तो सब विशिष्ट विद्वान वाले हैं यहाँ, अपने यहाँ प्रतिष्ठाचार्य सारे विद्वान हैं, विशिष्ट हैं, स्वाध्यायी हैं ज़्यादा। पर कई ऐसे हैं जिनको अभी यही पता नहीं है, और पता भी है तो सच्ची जनता के सामने बताते नहीं है। ऐसा भी नहीं पता, कईयों को पता भी है पर पब्लिक को बताते नहीं है। उनको तो पैसा इकट्ठा करवाना है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, और पब्लिक भी उसी में राजी है। अनेक दिव्य देवियों द्वे लोक के आश्चर्यकारी वैभव के बीच रहकर भी वे सम्यक के प्रताप से चेतन को कभी नहीं भूले। रागी होने पर भी उनकी चेतना राग से विरक्त रही। स्वर्ग के सुखों को भी वे अतीन्द्रिय सुख के समक्ष दुखी मानते थे। क्या कहा कि वहां कोई ठाट कम नहीं होता, बाहर का ठाट ही ठाट, कोई कमी नहीं, फिर भी वे उसको सुख नहीं मानते थे, वे दुख मानते हैं वहां पर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे सम्यक्ति थे, ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें वो ये इंद्रिय वैभव का जो सुख है उन्हें दुख लगता था। ये सुख भी कब रह जाएगा, तो हट जाने वाला क्षणिक है। ये बाहर का दिखाई देने वाला जो सुख है, सुख नहीं, ये दुख का कारण है। इंद्रिय भोग क्षीण थाई, ये नष्ट होने वाले हैं, वैभव नष्ट हो जाएगा। और कब तक भोगोगे तुम, कितना भोगोगे? पर आज के जीव को बाहर का वैभव ही बस आनंद लगता, हा, क्या है उसमें, कुछ दम नहीं है। एक क्षण में यहाँ से यहाँ चले जाओगे, पता लगेगा। एक अटैक आया और ये छू मंतर हो गए, सब पड़ा रह जाएगा, क्या नहीं रह जाएगा? अरबों के मालिक हो तुम तो भी यहीं रहेगा। ऐसे इंद्रों का वैभव भी कितना भी होता है, पर एक आयु पूरी हुई तो उनको भी दूसरी गति में जाना पड़ता है नहीं, और वैभव सब वहीं छूटता है कि साथ में लेके आते हैं इंद्र या देव को लाया क्या? क्योंकि इतने लोग बैठे हैं तो अपन कई लोग इसमें देव गति से आए हुए हैं, सब तो नहीं, पर कितने लोग ऐसे भी हैं जो देव गति से आए। आप कुछ लाए क्या, बताओ मेरे को कोई है? तो यहां से लेके जाओगे कुछ? विमल जी, आपको यहां से अभी जाना हो अमेरिका घूमने, तो आप कुछ लेके जाओगे, खाली जाओगे? हाँ, खाली जाओगे? झूठ मत बोलो। यहाँ से अमेरिका जाना हो तो आपको खाली जाओगे? अपने कपड़े लत्ते, कुछ खाना पीना कुछ ले जाओगे? नहीं ले जाओगे? पक्का लेके जाओगे? अंकित भैया तू, आप जाओगे तो भी लेके जाओगे? सब कोशिश जितनी जितनी लिमिट है प्लेन में ले जा सकते हैं उतना सब आइटम। घूमने जा रहे हैं, रहने किसी को मिलने नहीं जा रहे, पर घूमने जा रहे हैं, तो नोट पानी की व्यवस्था, कपड़े और अति आवश्यक सामग्री जो भी चाहिए, अपनी दवाई ववाई सब लेके जाएंगे ना। अब यहाँ से आप जा रहे हो दूसरी यात्रा पर,
वहां क्या क्या लेके जाओगे साथ में? क्या क्या लेके जाओगे? अरे जाने दो, अमेरिका, यहां से सिर्फ आपको अहमदाबाद जाना हो 6 घंटे का रास्ता है, तो भी आप ऐसे ही चले जाते हो। थोड़ा बहुत तो रास्ते में पड़ा, नहीं खाएंगे भले, पर आप नहीं ले जाओगे तो ये डाल देंगे। पड़ा ना, क्या फर्क पड़ा तुम्हारे? वजन लग रहा है क्या? यूं करके वो महिलाएं डाल देगी, अपन नहीं भी ले जाएंगे तो क्या आप इतनी लंबे सफर पे आगे जाने वाले हो, उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं ले जानी? ले जाओगे, आपके पास जो भी उपलब्ध है उसमें से नहीं ले जा सकते, पर ये चीज आप ले जा सकते हो, जो ले जा सकते हो आपके साथ जाएगी। धर्म रसायन पी बोला था ना, अभी विवेक जी का यहाँ प्रवचन किया था, कौन कौन नहीं था इसमें से? नहीं था, आप नहीं थे, सुना प्रवचन? डाला था ना ग्रुप में? नहीं डाला? डाल दिए शायद मैंने। विमल जी थे आप आए थे क्या? नहीं आए थे? सुनना उस प्रवचन को। देखो भाई, तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उस सुख में मग्न नहीं हुए, क्योंकि कहते ये तो दुख का कारण है, और जो साथ में आएगा वो चीज लेके जाए ना। धन्य है उनका जीवन, धन्य व सम्यक की महिमा, जो साथ जाने वाला, जिसके रहते हुए निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का आंशिक स्वाद लेते रहे। वे वहां भी यह भावना पाते थे कि वह धन्य घड़ी कब आएगी जब मैं वितराग पद को धारण कर आत्मा की अचिंत महिमा का ध्यान कर परमात्मा पद को प्राप्त करूंगा। कि वह शुभ घड़ी कब आई, कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्ता अधिक भेद मिटाऊं, रागा अधिक दूर भगाऊं। भावना ये भानी है। कितने नोट आ गए, कितने नोट मिलेंगे, कितने जाएंगे? अभी लगा था ना, अपना रिटायरमेंट होगा तो कितने रुपये आएंगे, विमल जी हिसाब लगाते बैठे बैठे, कभी कभी कहता ना भाई रिटायरमेंट होने वाला है, इसके इतने रुपये आएंगे, फिर उन रुपयों का क्या क्या करेंगे, दिमाग लगा दो सब, इतने रुपये यहाँ लगाने, इतने रुपये, सब यही गणित लगाते हैं। जिसके रिटायरमेंट होने वाला था ना, सब देखते हैं कितना आएगा, किधर लगाना, क्या करना। ऐसे व्यापारी वर्ग भी अपना हिसाब लगाता है, क्या करना, कैसे लगाना, किधर बिना, इधर की गोटी इधर फिट करनी, इधर की गोटी इधर फिट करनी, इधर की, पर ये नहीं सोचता है कि मुझे अपनी गोटी सही में कहाँ फिट करनी है, कि मुझे क्या करना है, आत्म कल्याण के मार्ग में लगना है कि दूसरे के मार्ग में लगना। बोलो, सारा जगत 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तैयारी करता है, पर ये किसकी तैयारी कर रहे हैं कि वह धन्य घड़ी कब आएगी, वह धन्य घड़ी कब आएगी जब मैं वितराग पद धारण कर आत्मा की अचिंत महिमा का ध्यान कर परमात्मा पद को प्राप्त करूंगा। परमात्मा क्यों बनना? कि सब लोग आएंगे, कम से कम दर्शन तो करेंगे अपने, इसके लिए ना परमात्मा बनना कि नहीं, कम से कम वेदी पर बिठाएंगे लोग, कितना मान सम्मान करेंगे, सही है कि नहीं? इसलिए परमात्मा बनना कि वो कभी परमात्मा नहीं बन सकता जिसके मन में ये भावना हो कि लोग आएंगे, मेरे दर्शन करेंगे, मुझे मान सम्मान देंगे, वे 3 काल में भी भगवान नहीं बन सकते। भगवान वो बनता है जिसको किसी प्रकार की कोई चाह नहीं होती, रत्ती भर भी, रंच मात्र भी जिसे चाह नहीं होती, वो भगवान बन सकता है। इतनी भी लालसा हो कि मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो, मेरी प्रशंसा हो, भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने के लिए सारी चीजें समाप्त हो जाती है। इसलिए भावना क्या बारे कि वह शुभ घड़ी कब आ जाएगी, अंत में जब उसके स्वर्ग के दिव्य सुखों से मुक्त होकर मोक्ष की साधना हेतु मनुष्य लोक में आने के मात्र 6 माह शेष रहे, तो उनके स्वागत हेतु इंद्र की आज्ञा से कुबेर द्वारा रानी सुनंदा एवं राजा विष्णु के घर सारनाथ में
15 माह तक रत्नों की वर्षा की गई। लो अभी तो वो स्वर्ग में है। कौन? भगवान श्रेयांसनाथ का जीव अभी तो 16वें स्वर्ग में इंद्र है, पर उन्हीं की आज्ञा समझो, इंद्र स्वधर्म की आज्ञा से होती है रत्नों की वर्षा। तो गर्भ में आने के 6 महीने पहला है रत्नों की वर्षा हो रही है। अब वो इंद्र जो खुद है वो देख रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? उनको पता होगा कि नहीं होगा कि मैं उस जगह उत्पन्न होने वाला हूं? बोलो, नहीं होगा। अवधि ज्ञानी नहीं है वो, तो अपने अवधि ज्ञान से उनको दूसरा अपना अगला भव नहीं दिखा है। भगवान के समोसरण में गए होंगे, भाई इंद्र थे तो कल्याण करने तो गए ही ना, गए तो वहां उनके भव नहीं दिखे होंगे कि अगला भव क्या है। तो वो जीव कैसे 5 इंद्र के विषय भोगों में रक्त होगा? सोचो, नहीं हो सकता। अरे जिसकी होनार बली हो उसको ये सच्ची बात समझ में आने वाली है, उसको ये बात पल्ले पड़ेगी। बाकी तो सब टाइम पास हो जाएगा, हम चले जाएंगे। ये अद्भुत बात है भाई कि स्वर्ग सुखों का वैभव भोग रहे हैं और उसके पहले माँ के गर्भ में आने वाले हैं, उसके 6 माह पहले रत्नों की वर्षा और ये वातावरण बढ़िया सुखद हो रहा है। यानी रत्नों की वर्षा होना वातावरण का अनुकूल होना। रत्ने तो बरसेंगे ही, और गर्भ में आ गए 9 महीने, वो 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा होती है। यानी आप समझो कि ऐसे महापुरुष का जन्म हो रहा हो, आम पब्लिक को पहले से सूचना हो जाती है। कोई गरीब नहीं, बोलो, कोई दुखी नहीं। अब उन जीवों का पुण्य है कि उनका पुण्य? बोलो, जीवों का पुण्य है कि उनका पुण्य का उदय, उनके काल में ऐसे महापुरुष का जन्म हो रहा है। तीर्थंकर के समक्ष उत्पन्न हुए, हमें दिव्यधनी का लाभ मिला, ये हमारे पुण्य का उदय है। और पुण्य प्रभावना उनकी कहलाती है। किसकी? महापुरुष की। 6 माह शेष रहे तो उनके स्वागत हेतु इंद्र की आज्ञा से कुबेर द्वारा रानी सुनंदा एवं राजा विष्णु के घर सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? काशी बनारस को कहते हैं सारनाथ में 15 माह तक रत्नों की वर्षा की गई। गए काशी बनारस तो गए? बनारस की यात्रा की नहीं की? हाँ, उसको कहते हैं सारनाथ। ठीक है। तो श्रेयांसनाथ की मम्मी का नाम क्या आया? श्रेयांसनाथ की मम्मी का क्या नाम आया? सुनंदा। और पिताजी का नाम क्या आया? विष्णु। क्या आया? याद तो रखो कुछ, तो कल तक तो याद रखना, फिर भूल जाए तो कोई बात नहीं। राजा श्रेयांसनाथ यानी 11वें तीर्थंकर होने वाले श्रेयांसनाथ के पिता का नाम विष्णु, माता का नाम सुनंदा। उनके घर रत्नों की वर्षा हो गई। उनके घर ही नहीं, पूरे नगर में हुई है भैया। गर्भ में आने के पूर्व सुनंदा माता ने 16 सपना देखे। कितने सपने? 9 माह और कुछ दिन पश्चात फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ से अवतरित हुआ। 9.25 महीने होते हैं। जितने भी तीर्थंकर उत्पन्न होंगे सब 9.25 महीने में, ये नियम है। अब आपके कितने हुए महीने आप जानो, मेरे 9.25 महीने हुए। जन्मते ही सोदर्म इंद्र सपरिवार ऐरावत हाथी पर बैठ गया। क्या लिखा? जन्मते ही सोदर्म इंद्र सपरिवार ऐरावत हाथी पर बैठ गया। इंद्राणी ने माता को मायामयी नींद में सुलाकर तथा मायामयी बालक को उनकी गोद में रखकर बाल तीर्थंकर श्रेयांस को जन्माभिषेक करने सुमेरु पर्वत पर ले गया। गर्भ कल्याणक भी हो गया और जन्म कल्याणक भी हो गया। जन्म कल्याणक के लिए सुमेरु पर्वत ले गए। जन्माभिषेक का मंगल मौसम मनाया
बालक को माता की गोद में देते हुए 2 नेत्रों से दर्शन कर जब तृप्त नहीं हुआ तो विक्रिया से 1000 नेत्र बनाए। किसने बनाए 1000 नेत्र? सोधर्मेंद्र। ये क्रिया सोधर्मेंद्र को करने को मिलती है ना, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा थोड़ी दर्शन करते हुए हर्षोल्लास से भरकर तांडव नृत्य किया, जिसे देख प्रजा हर्ष विभोर हो गई। इतना सुंदर नृत्य करता है कि पब्लिक भी उससे भाव विभोर हो जाती है, उन्हें भी नाचने का मन करता है। राजा ने पुत्र जन्म की खुशी में याचकों को देवों द्वारा बरसाए रत्नों का भरपूर दान देकर और मौसम में आए इंद्रादि देवताओं को और मानवों को यथायोग्य सम्मान देकर विदा किया। जन्म कल्याणक हुआ, देव भी आए, मनुष्य भी आए, तो सबका बहुत सम्मान किया। वैसे रत्न की वर्षा इतनी होगी, किसी को कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी क्या होता है, सिस्टम है। आपके घर कमी नहीं खाने की, फिर भी बुलाए जाते नहीं, क्या खाना नहीं खाते हैं? खाने की कमी थी जो आई किसी के घर पर, वो बात ही नहीं है, कमी की बात नहीं होती है, एक सम्मान है। तो उन्होंने भी अपने पुत्र, ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है, खुशी से सबको भेंट दी और सब प्रसन्न हुए। राजा को तो, इंद्रपति को भेंट की जरूरत ही नहीं है, देवों को तो कि लेते हैं वो भी भेंट, क्यों? मीठा मीठा चढ़ाना पड़ता ना थोड़ा सा। अरे फालतू की बातें, कुछ नहीं चाहिए। यथायोग्य सम्मान देकर विदा किया। स्नान तीर्थंकर का अवतार होते ही जीवों का श्रेय प्रारंभ हो गया। उनसे पूर्व भरत क्षेत्र में असंख्य वर्षों तक जैन धर्म की धारा विच्छिन्न हो गई थी। क्या हो गया? 10वें शीतलनाथ और 11वें, इसके बीच में कितने वर्षों तक, कितने वर्ष नहीं, असंख्य वर्षों तक धर्म नहीं रहा जैन धर्म। इंद्र उन्हें श्रेयांस नाम दे, उससे पूर्व ही प्रभु के निमित्त से जीवों का श्रेय प्रारंभ हो गया। उनके चरण में गेंडा का चिन्ह था। जिस प्रकार गेंडा का शरीर शस्त्रों से नहीं बीतता, उसी प्रकार श्रेयांसनाथ के अवैध अनेकांत शासन को किसी भी एकांतवादी कुचक्र से नहीं भेदा जा सकता था। गेंडा देखा? गेंडा गेंडा होता है, उसको आप भेद नहीं सकते, उसकी जो शरीर होता है ना, बहुत बड़ा होता है। ऐसे कह रहे हैं कि श्रेयांसनाथ भगवान का जो धर्म है, जिन धर्म है, उसको एकांतवादियों के द्वारा नहीं भेदा जा सकता। कोई दुष्चक्र चलाए पर वो समाप्त होने वाला नहीं है भैया। इंद्र ने जन्माभिषेक करने के बाद स्तुति करते हुए कहा कि हे देव, आप इस अवतार में ही सर्वज्ञ परमात्मा होंगे और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर अनेक जीवों का श्रेय करेंगे, कल्याण करेंगे। आप जीवों के हित रूप मोक्ष मार्ग के पोषक हैं, इसलिए आपका श्रेयांसनाथ नाम सार्थक है। कौन स्तुति कर रहा है लता? स्तुति कौन कर रहा है? नहीं पता। सोधर्म इंद्र किसकी स्तुति कर रहा है? श्रेयांसनाथ भगवान की। अभी भगवान बन गए हैं क्या? नहीं बने। अभी क्या हो रहा है? अभी जन्म कल्याणक हुआ है। उस समय की बात चल रही है कि वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे देव, आप इस अवतार में ही सर्वज्ञ परमात्मा होंगे। किसको कह रहे हैं? श्रेयांसनाथ जो बालक है ना, अभी पहले दिन का अभिषेक करके आए, अभी वो कह रहे, सुनता होगा कि नहीं वो बालक? पूरा सुनते। अरे जब पहले दिन ही इतने 1008 कलशों से अभिषेक हुआ, इतने बड़े बड़े कलश जो सहन कर लिए। जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कितने ललित जी? कितने ज्ञान के धारी जय जी? कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, जन्म से ही। तो जो आप बोल रहे हैं ना, वो सब सुनते हैं, वो
सुनता तो बालक है ही, पर समझता भी है यूं। हाँ, हे देव, आप इस अवतार में ही सर्वज्ञ परमात्मा होंगे और रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर अनेक जीवों का श्रेय करेंगे, कल्याण करेंगे। आप जीवों के हित रूप मोक्ष मार्ग के पोषक हैं, इसलिए आपका श्रेयांस नाम सार्थक है। ये इस तरह से स्तुति की है। देखो स्तुति भी कैसे की जा रही है कि आपका नाम हमने जो श्रेयांसनाथ रखा है वो सही है, नाम तो इसने ही रखा है और वही स्तुति कर रहे हैं। कुमार श्रेयांसनाथ मात्र सिंहपुरी के ही नहीं अपितु समस्त काशी देश के गौरव थे और उनके कारण काशी देश सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। काशी देश की प्रजा ने सुपार्श्वनाथ और चंद्रप्रभ के बाद इन बाल तीर्थंकरों को ही अपनी नगरी में क्रीड़ा करते देखा था। इसके पहले कौन हो गए? सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्रप्रभ। उनके मुंह से निकला, हमारा जीवन धन्य है जो ऐसे तीर्थंकर प्रभु के काल में हमारा जन्म हुआ है। ये अभी मैंने कहा था ना, वो बात आगे नहीं आएगी कि आपका जन्म किस काल में हुआ है? कैसे भगवान साक्षात मौजूद हो तीर्थंकर, उस समय जन्म हो, वो विशेष पुण्य का उदय है। आनंद पूर्वक वृद्धिगत होते होते जब राजकुमार श्रेयांसनाथ युवा हुए तो उनके माता पिता ने विधिवत विवाह किया। किसका? शादी करनी चाहिए थी उनको कि नहीं करनी चाहिए थी? है, जब उनको पता था कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, भगवान बनने वाला हूँ, फिर शादी क्यों की? है, गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मना दिया, सब मनाया, इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने धर्मात्मा, फिर भी शादी की। अब इससे आप सब समझ सकते हो कि क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। ये कथानक आपको कहीं कुछ प्रेरणा देते हैं। अब इनका विवाह किया, विवाह ही नहीं किया, राज्याभिषेक करके उन्हें सिंहपुरी में ये राज सिंहासन बिठाया, राजगद्दी भी संभाली। चलो विवाह कर ले तो बने, पर राजा भी बने, और राजा को तो सब करना ही पड़ता है। यद्यपि वे धर्मात्मा राजकुमार चेतन सुख की श्रेष्ठता के समकक्ष उस पुण्य के प्रताप भोग सामग्री की तुच्छ ही समझते थे। राजगद्दी भी संभाली, विवाह भी किया, सब कुछ किया, परंतु 5 इंद्र के विषय भोगों को अच्छा नहीं माना। भोगा भले पर अच्छा नहीं माना। ये बात तो कुछ जमती नहीं। अब नहीं जमे तो वो आपको एक छोटा सा उदाहरण से कई बार समझाया है कि दवाई खाना आपको पसंद नहीं है, पर खाते हो कि नहीं खाते हो, मैं पूछता हूँ। आपको दवाई बिल्कुल पसंद नहीं है, पर दवाई कितना ठाड़ से लेते हुए देखे थे, इतनी बढ़िया उड़ते मेरे दवाई चाहिए, दवाई लेते हो। दिन में दवाई, जैसे नाश्ता करते हो वैसे दवाई लेते हो आप, हाँ ऐसे दिखाई दे रहे, फिर भी उसे अच्छा नहीं मानते। आप में से कोई मानता हो तो बताओ, अच्छा मानते हो? एक भी नहीं मानता ना। और लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बस तो ये दवाई ले रहे हैं, ये सिर्फ दवाई है उनकी। क्यों? अभी वो रोग है ना, ये रोग अभी है, उस रोग को मिटा देंगे। ये इस रोग की समाप्ति के लिए कुछ काल का रोग है, वो संसारिक रोग है ना, ये कुछ काल का। इस रोग को भोगना जरूरी है, क्योंकि कर्म बांधे हैं, वो निर्धारित होना भी जरूरी है। इसलिए लिखा, यद्यपि वे धर्मात्मा राजकुमार चैतन्य सुख की श्रेष्ठता के समक्ष उस पुण्य से प्राप्त भोग सामग्री को तुच्छ ही समझते। भोग भले रहे पर अच्छा नहीं मानते, और हम तो भोगने को नहीं मिले तो इच्छा मानते। अपने पास है तो कुछ नहीं, पर देखो
उतना ठाट है, उसके पास कितना बढ़िया है, उतना कितना बढ़िया है, यूं करके दुखी हो रहे हैं। तो ये आप भोग रहे हो, भोगने को मिल नहीं रहा पर दुखी हो रहे हो, और उनके पास है पर वे अच्छा नहीं मानते, भोगते हुए अच्छा नहीं मानते, और तेरे पास भोग नहीं है और अच्छा मान रहा तू, तेरे तो लफड़ा है। देखो प्रधानमंत्री क्या ठाट से घूम रहे, कितने करोड़ की गाड़ी में घूम रहे, क्या फ्लैट, कितने लोग सेवा करने वाले, अपने देखो तो फांपे पड़ रहे हैं। यही तेरे लिए हीनता हो रही है। वे उसे तुच्छ मानते, उनको पूछो वो दुखी है, 24 घंटा आपकी तरह चैन से बैठ नहीं सकता वो। आप कहीं भी घूमो कोई कुछ नहीं पूछेगा, और उसको कहीं जा नहीं सकता। खाना भी खाना 10 बार टेस्ट करेंगे तब खा सकता है, उसकी मर्जी का खा नहीं सकता। समझ है कि नहीं है? और आपकी मर्जी है जो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भैया विचार करना, उन जैसा पुण्य का प्रताप भी किसी के पास नहीं था। वे मात्र बाह्य समृद्धि में ही नहीं अपितु अंतरंग श्रेय मार्ग में भी वृद्धिगत थे। उनके पुण्य प्रताप से समस्त उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तो उन्हें स्वतः हो जाती थी, इसलिए उन्हें अर्थ प्राप्ति हेतु कुछ नहीं करना पड़ता था। यानी कमाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता था। घर बैठे आ रहा है, राजा है, ठीक है, और उनको कौन सा राजा, सब सेवा कर रहे, देवगण, नौकर चाकर की कमी नहीं। मात्र मोक्ष हेतु उन्हें पुरुषार्थ करना था। पुरुषार्थ किसका करना? खाली, बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं करना था, जिसे वे राज्य संचालन के साथ ही करते थे। राज्य का संचालन भी करते थे और मोक्ष का पुरुषार्थ भी करते थे। इसलिए राज्य चुटकों में छूट जाएगा और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसकी चर्चा पर आगे करेंगे।